हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और आप अपने पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। पिछले ग्रामर के कुछ क्लासेस में हम लोग नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना सीख रहे थे। इस कड़ी में आपने जाना है, समझा है सबसे पहले बुनियादी नियम को, बेसिक्स नियम कानून, सिस्टम, रूल्स जो आपको आना चाहिए, सबसे पहले आपने वह सीखा है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एडवांस्ड रूल्स की भी चर्चा पिछले क्लासेस में की है। अब हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज जो भी बातें होंगी वो निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल है, फायदेमंद होगी, आपको परीक्षा में हेल्प करेगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे शब्द हैं उनको सीखेंगे जिसका प्लूरल फॉर्म फिक्स्ड होता है। आसान शब्दों में कहें, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल स्वरूप आपको याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपके सामने मैं कुछ शब्दों को बोल दूं, फिर आपके सामने मैं उनको बोर्ड पर लिख भी दूंगा। जैसे मैन है, वोमेन है, गूज है, चाइल्ड है, टिथ है, माउस है, लाउस है, ऑक्स है, फुट है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो पूर्णतया याद करने वाले हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तो एक लिस्ट है जो आपके सामने मैं लिख रहा हूं, आप भी उनको लिख ले ताकि हम लोगों को सुविधा हो। हमारा अगला नियम इन्हीं सब पर आधारित है, इसलिए सारा नियम, ये सारे शब्द आपको पहले से पता होना चाहिए। मैन एक शब्द है जिसका प्लूरल MEN मेन होता है। उसी तरह वोमेन का भी प्लूरल वोमेन होता है। अब देखें, ए को ई में बदल दिया गया है। सिमिलरली उसी प्रकार से अगर फुट है तो फुट का प्लूरल फीट होगा। फिर आप देखें टूथ है तो टूथ का प्लूरल टीथ होगा। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सेन होता है। फिर इसी क्रम में माउस का प्लूरल माइस होता है। लाउस का प्लूरल लाइस होता है। ये सब कॉमन शब्द है, कोई भारी भरकम ये शब्द नहीं है, आपको आना चाहिए। फिर चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है। इस प्रकार के शब्दों को अगर ठीक से देखा जाए तो आप पाएंगे कि इन शब्दों में कहीं भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। मैन मतलब पुरुष, मैन का प्लूरल मैन, वोमेन स्त्री, इसका प्लूरल वोमेन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, ऑक्स का ऑक्सेन, माउस का माइस, लाउस का लाइस, चाइल्ड का चिल्ड्रन। फिर गीज है, गूज है, गूज का प्लूरल गीज। तो इन शब्दों को आपको याद ही रखना है। अगर इन शब्दों को आप याद रखेंगे तो आपको फायदा पहुंचेगा। आज का जो हमारा क्लास है वह केंद्रित है मैन और वोमेन पर। मतलब आज के क्लास में हम लोग मैन या वोमेन से संबंधित जितनी भी प्रकार की बातें हो सकती हैं, होती हैं, उन सभी पर डिस्कशन करेंगे, उन सबों पर बातचीत करेंगे। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई बुनियादी बात है कि मैन का प्लूरल मैन होगा, यानी ए को ई में बदलेंगे, वॉवेल बदलेगा। यहां देखेंगे वोमेन का वोमेन होगा, यानी ए को यहां पर भी ई में बदला गया है। इस दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग आगे के नियम को सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैन और वोमेन से संबंधित जो भी नियम है वह 3 भागों में बटा है। पहले भाग में आप देखेंगे कि मैन शब्द का प्रयोग या वुमेन शब्द का प्रयोग
शब्द के यानी नाउन के अंत में होता है। दूसरे प्रयोग में आप देखेंगे मैन या वुमेन का प्रयोग शब्द के शुरुआत में होता है, लेकिन वह शब्द के जेंडर को दर्शाता है, लिंग को दर्शाता है। और तीसरे प्रयोग में देखेंगे कि मैन और वुमेन शुरुआत में आता है, लेकिन वह शब्द के लिंग यानी जेंडर का बोध नहीं कराता है। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके अपनी बातों को रखते हैं, आप भी सीखने की कोशिश करिए। पहला यूज है, आप देखेंगे मैन या वुमेन आएगा, कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड, और ये वर्ड कुल मिलाकर के नाउन ही रहता है। जैसे बहुत कॉमन शब्द है वॉशरमैन, फिशरमैन, पोस्टमैन, बैट्समैन। आप 4 एग्जाम्पल देख ले तो 40 एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। नियम एक ही होता है, शब्द अनेक हो सकते हैं। देखिए वॉशरमैन मतलब धोबी, फिशरमैन मतलब मछुआरा, पोस्टमैन डाकिया, बैट्समैन बल्लेबाज, इस तरह का और भी शब्द है। मिल्कमैन होगा ग्वाला, दूध देने वाला व्यक्ति। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल है। जरा गौर करिए इनका प्लूरल कैसे बनेगा। सबसे पहले नियम को चेक करिए। नियम कहता है मैन और वुमेन मतलब इनमें से कोई भी कम्स एट द एंड ऑफ द वर्ड। एंड मतलब होता है अंत। देखिए तो वॉशरमैन में क्या मैन का प्रयोग हुआ है, अंत में हुआ है? क्या फिशरमैन में, पोस्टमैन में या बैट्समैन में, इन सारे शब्दों में मैन शब्द का प्रयोग हुआ है, वो भी अंत में हुआ है? अगर हुआ है तो इनका प्लूरल कैसे बनता है? गौर करिएगा, सोचिएगा, विचारिएगा इनका प्लूरल कैसे बनना चाहिए। क्या ऐसे बनेगा WASHERSMEN, क्या ऐसा प्लूरल होगा? कभी नहीं होगा। यहाँ एस लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप जो पहले पढ़ चुके हैं उसमें आप जानते हैं कि SEIS का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। वॉशरमैन या इनमें से कोई भी शब्द ऐसा शब्द है जिसके बीच में कोई खाली जगह नहीं है। ये दोनों एक ही शब्द है, दोनों मिलके एक ही शब्द है, तो बीच में किसी शब्द को लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए इसका प्लूरल वॉशरमैन का प्लूरल कुछ नहीं करना है। मैन का प्लूरल आप जानते हैं मेन होता है, तो वॉशरमैन का भी प्लूरल क्या होगा? वॉशरमैन। उसी तरह फिशरमैन का भी प्लूरल होगा फिशरमैन, पोस्टमैन का प्लूरल होगा पोस्टमैन, बैट्समैन का प्लूरल होगा बैट्समैन। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए वॉशरमैन है वॉशर वोमेन हो जाए, अभी जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें मैन का प्रयोग सिर्फ हुआ था। अगर मान लीजिए इसमें कहीं वुमेन का भी प्रयोग हो जाए तब इसका प्रयोग कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं है, नियम वही है। वॉशरमैन का भी वॉशरमैन का हुआ वॉशरमैन, उसी तरह वॉशर वोमेन का प्लूरल भी होगा सिमिलरली वॉशर वोमेन। मतलब सीधा अर्थ है वोमेन में भी मैन है तो मैन को प्लूरल कर देना है, अन्यथा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यह था मैन वोमेन से संबंधित नियम, पहला नियम, जिसमें आपने जाना कि मैन या वोमेन का प्रयोग अगर शब्द के अंत में होता है तो सिर्फ मैन वोमेन को चेंज करना है, अन्यथा अदरवाइज उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, जरा नियमों को ठीक से देखना है। इस कड़ी में दूसरा नियम, अब देखिए अभी भी मैन या वोमेन आएगा, लेकिन अब ये शब्द के अंत में नहीं, शब्द के शुरुआत में आएगा। और शब्द के शुरुआत में आएगा और साथ ही साथ शब्द के लिंग का निर्धारण करेगा। गौर करिएगा, हेडिंग देखिएगा,
लिखा है मैन और वुमेन कम्स इन द बिगिनिंग, मैन या वुमेन का प्रयोग बिगिनिंग में, शुरुआत में हो, एंड इट शोज और ये दर्शाता हो जेंडर ऑफ द वर्ड, शब्द के जेंडर लिंग का निर्धारण करता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध कराता है। जैसे गौर करिएगा, सीधे अगर हम ड्राइवर कहते हैं, चालक कहते हैं, गाड़ी चलाने वाले को चालक ड्राइवर कहा जाता है, तो ड्राइवर कहने से पुरुष का भी बोध हो सकता है, स्त्री का भी बोध हो सकता है। कोई लड़का अगर बोलेगा आई एम ए ड्राइवर, तो ड्राइवर यहाँ पुरुष को बोध करा रहा है। अगर ऐसा कोई महिला लड़की बोलती है आई एम ए ड्राइवर, तो इसका मतलब उससे भी लड़की का बोध हो रहा है। मतलब ड्राइवर शब्द एक ऐसा शब्द है जो दोनों लिंग का निर्धारण करता है। लेकिन गौर करिएगा, अगर इसके पहले हम मैन लगा दें, मैन ड्राइवर, या फिर इसके साथ देखिएगा ड्राइवर के पहले मैन लगा दिए तो मैन ड्राइवर, और ड्राइवर पहले वुमेन लगा दिए तो वुमेन ड्राइवर। गौर करिएगा, ड्राइवर से लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है, दोनों का बोध हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप मैन ड्राइवर बोलेंगे तो इसका मतलब पुरुष चालक हो जाएगा, वुमेन ड्राइवर बोलेंगे तो इसका मतलब महिला चालक हो जाएगा। अगर आप सीधे डॉक्टर कहते हैं तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, पुरुष या महिला कोई हो सकता है या हो सकती है। लेकिन अगर आप मैन डॉक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब डॉक्टर जो है वो पुरुष है। अगर आप वुमेन डॉक्टर बोलते हैं तो इसका मतलब डॉक्टर जो है वो महिला है। इस कंडीशन में यह भी ध्यान दीजिएगा, मैन और ड्राइवर के बीच में खाली स्पेस है, इसका मतलब अब यह दोनों मिलकर एक शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द है। तो ड्राइवर का तो आप पहले से प्लूरल जानते हैं, ड्राइवर DRIVERS, कॉमन नियम है, बुनियादी नियम में आपने पढ़ा हुआ है, अब उसका वीडियो जाकर देख लें। मैन ड्राइवर का प्लूरल होगा, गौर करिएगा, MEN, मैन का भी प्लूरल होगा और साथ ही साथ ड्राइवर का भी प्लूरल होगा। दोनों का प्लूरल करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों शब्द अलग अलग है, बीच में खाली जगह है, दो अलग अलग शब्द है, दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा। सिमिलरली वुमेन ड्राइवर का भी प्लूरल आप देखें, वुमेन ड्राइवर्स होगा। इस प्रकार का कोई भी शब्द आए, डॉक्टर आए या कोई भी शब्द आए, अगर मैन या वुमेन उसके पहले लगा है, लिंग का निर्धारण कर रहा है, तो दोनों शब्द का आपको प्लूरल कर देना है। एग्जाम्पल हजारों दिया जा सकता है, लिया जा सकता है, लेकिन परेशानी यही है कि लॉकडाउन का समय है और मेरे पास घर पे एक छोटा बोर्ड है, इस पर मैं बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपके सामने नहीं रख सकता हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आप 2 एग्जाम्पल लें, 4 एग्जाम्पल लें या 50 एग्जाम्पल लें, बातें इतनी ही हैं जो हर जगह लागू होती है। तो उम्मीद करता हूं 2 बातें आपको समझ में आई होंगी। अब तीसरे नियम की तरफ, तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पड़ाव सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तीसरे प्रयोग में थोड़ा मैंने समय बचाया है, बात वही है। मैन वुमेन कम्स इन द बिगिनिंग, शुरुआत में आता है, एंड इट डजंट शो जेंडर। ऑफ द वर्ड। अभी देखिएगा, मैन या वुमेन आएगा, शुरुआत में ही आएगा, लेकिन उससे लिंग का निर्धारण नहीं होगा। गौर करिएगा, थोड़ा ठीक से एग्जाम्पल देखना है। पहले तो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं वो ईट है, ईट मतलब खाना, यह एक वर्ब है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः किसी भी वर्ब में अगर आप ER लगा देते हैं तो उस कार्य को करने वाला, यानी ईट में ईटर यानी खाने वाला, प्ले में प्लेयर यानी खेलने वाला, रन में ER लगेगा, रनर दौड़ने वाला, डांस में अंत में ई है तो सिर्फ आर लगा देंगे तो डांसर मतलब नाचने वाला। तो वर्ब में ER लगाने से उस कार्य को करने वाले का बोध होता है और यह नाउन होता है। तो ईटर मतलब खाने वाला। अब जरा गौर करिएगा, मैन ईटर मतलब आदमी को खाने वाला यानी आदमखोर। ठीक है। अब जरा सोच के बताओ, आदमखोर अगर कोई जानवर बन जाता है तो क्या वो बाघ होगा, टाइगर होगा? क्या वो टाइग्रेस नहीं हो सकती है? या फिर आदमखोर अगर कोई जानवर है तो क्या वो सिर्फ पुरुष को खाएगा, स्त्री को नहीं खाएगा?
आप गौर करिएगा तो आप पाएंगे कि भाई आदमखोर बोलने से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से किसी का बोध नहीं होता है। उसी तरह मैन हेटर मतलब मानव द्वेषी, मानव से नफरत करने वाला। आप सोच के बताइए, क्या मानव से द्वेष करने वाला, नफरत करने वाला सिर्फ पुरुष होगा क्या? स्त्री नहीं हो सकता है? दोनों होगा। उसी तरह मैन लवर मानव प्रेमी, तो क्या मानव से प्रेम करने वाला सिर्फ पुरुष होगा, स्त्री नहीं हो सकती है? दोनों हो सकता है। तो यहां मैन लगा तो है, लेकिन मैन कहने से सिर्फ पुरुष का बोध नहीं हो रहा है, इसे मानव जाति का बोध हो रहा है। तो आपका एक प्रश्न शायद यह भी हो कि मैन ही क्यों लगा, वुमेन भी तो लग सकता था। तो एक बात आप जान लें, हमारा जो समाज है, हमारा ही समाज नहीं, दुनिया भर की अधिकांश समाजों की अगर बात की जाए तो सब के सब पुरुष प्रधान रहा है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रहा है अधिकांश जगहों पे। तो जितने भी शब्द बने हैं वो पुरुष को ही आधारित करके बने हैं, इसलिए हर जगह मैन का ही प्रयोग किया जाता है। इस कंडीशन में अगर आपको प्लूरल बनाना है तो गौर करिएगा, मैन ईटर का प्रयोग प्लूरल करेंगे तो मैन का आप ज्यों का त्यों और ईटर को आपको सिर्फ प्लूरल करना है। मतलब जब भी मैन का प्रयोग होता है और इससे लिंग का निर्धारण नहीं होता है तो उस कंडीशन में मैन को प्लूरल नहीं करना है, सिर्फ जो ईटर है या फिर उसके साथ जो भी शब्द है, हेटर है या लवर है, इन शब्दों को ही प्लूरल किया जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग अब एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो टॉपिक है वैसे नाउन्स की जिस नाउन के अंत में फुल FUL लगा होता है। छोटा सा टॉपिक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। और आज के क्लास में मैं आपको एक टास्क भी दूंगा, जो बच्चा कमेंट करके वो टास्क पूरा कर देगा मैं समझूंगा कि वो बच्चा अच्छा है। तो बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए हमारा हेडिंग है नाउन्स विथ फुल, मतलब हुआ वह नाउन जिसमें फुल लगा होता है। जैसे कप फुल, फिर है बास्केट फुल, फिर है हैंड फुल। देखिए कप फुल मतलब कप भर, कप भर। बास्केट मतलब टोकरी फुल लगा है तो इसका मतलब होता है टोकरी भर। हैंडफुल मतलब हाथ भर। उसी तरह बकेट फुल यानी बाल्टी भर। ऐसा बहुत सारा शब्द आप ले सकते हैं, कहीं कोई सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा यहां पर आपको बता दें कि वर्ड फॉर्म कैसे होता है, वर्ड फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, किसी भी शब्द में जैसे कप है, यह एग्जांपल में कप है, कप में फुल शब्द जुड़ा, FULL जुड़ा, तो ये हो गया कप फुल। ध्यान रखिएगा, किसी भी नाउन में, किसी भी शब्द में फुल अगर जोड़ते हैं तो जब दोनों शब्द जुड़ जाता है तो उस फुल में का एक L गायब हो जाता है। अब बताइए कैसे बनेगा? तो आंसर यही है, सिंपल सी बात है। जरा सोच बताइए, कप फुल जो वर्ड है ये दो शब्दों को जोड़ने से बना है। जब जोड़ने से बना है तो जुड़कर यह एक शब्द है या दो शब्द है? एक ही शब्द होगा। अब सोचिए क्या होगा, कप में S लगेगा तब फुल होगा या फिर कप फुल्स होगा? निश्चित तौर पर आपका दिमाग कहेगा कि यह नहीं होगा, क्योंकि S या ES शब्द के अंत में लगता है, कभी बीच में लगने की गुंजाइश नहीं है। और भी यहां पर आप गौर करें, कप फुल जो है वो एक ही शब्द है, बीच में जगह नहीं है जो आप बीच में S लगा सकते हैं। अरे भाई देखो ना, कप और फुल जुड़ गया ना, तो जुड़ के एक ही शब्द का निर्माण हुआ ना। तो जब भी शब्द में S लगना है तो वो लास्ट में लगना है। तो बास्केट फुल का प्लूरल होगा बास्केट फुल्स यानी अंत में S लगेगा। हैंड फुल का भी प्लूरल होगा हैंड फुल्स यानी अंत में S लगेगा। और एक अंतिम छोटी बात यहां ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ ऐसे भी फुल से बने शब्द हैं जो कि एडजेक्टिव होते हैं, उस एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं कीजिएगा। जैसे
वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, ड्यूटीफुल है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये शब्द एडजेक्टिव हैं, गुण या अवगुण को दर्शाने वाले शब्द हैं। सीता सुंदर है, सीता इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का यानी एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल सिर्फ नाउन का बनता है, इसलिए इनका प्लूरल कभी भी नहीं होगा। एक छोटा सा टास्क आपके लिए है, ध्यान रखिएगा। टास्क ये है, जरा सोच के बताइए, आप बताइए, कमेंट करिए कि भाई इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, प्लेट्यू का प्लूरल क्या होता है, मिस्टर का प्लूरल क्या होता है, मिसेज का प्लूरल क्या होता है। आप जरा सोच के बताइए, मिस्ट्रेस का प्लूरल क्या होता है, मिस का प्लूरल क्या होता है। तो अगर आपने इनका जवाब दे दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आप पढ़ रहे हैं, कहीं दूसरी किताब से ढूंढिए, कहीं से ढूंढिए, तो निश्चित तौर पर आप मुझे जवाब दीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, थोड़ा सब्सक्रिप्शन मेरा बढ़ाइए, और साथ ही साथ वो जो बेल का आइकन है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि वो नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको सूचना, मैसेज, इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगले कुछ वीडियो में आप देखेंगे कि भाई हम कॉमन एरर्स वाला सेक्शन भी शुरू करेंगे, जो आपको बहुत हेल्प पहुंचाएगा। Thank you. That's all for today. See you in the next video.